वैसे इस कंप्लीट जावा के कोर्स के अंदर हम आज फाइनली चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। फाइनली हम चैप्टर नंबर 1 पे मूव कर चुके हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का नोट्स। ये चैप्टर नंबर 1 वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। जैसा कि मैंने वेरिएबल आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ और डेटा टाइप्स के बारे में मैंने भी थोड़ी बहुत जो नॉलेज थी मैंने दे दी हुई है। आज हम वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल इज ए कंटेनर दैट स्टोर्स एनी वैल्यू, ठीक है। वेरिएबल वो कंटेनर होता है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अपना नाम हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। फ्लोट पता नहीं क्या होता है, बताया था मैंने, ठीक है। फ्लोट वो होता है जो डेसिमल पॉइंट में देता है आंसर, ठीक है। लॉन्ग तो पता होगा, बड़े डिजिट वाला लॉन्ग में स्टोर कर सकते हैं, शॉर्ट में स्टोर कर सकते हैं और भी बहुत सारे चीज़ें जिसमें स्टोर कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है इंट नंबर इक्वल टू 8। इंट हो गया डेटा टाइप। अब यहाँ पर करेक्टर भी हो सकता है, मतलब CHAR भी करेक्टर भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता था। यहाँ पर ये डेटा टाइप है कि हम कौन से इंटीजर इस्तेमाल करें, तो इंटीजर में रखना है। वो बताता है भाई किस में कर रहे हो आप, वो बता रहा है डेटा टाइप के अंदर। अब हम डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप है, नंबर वेरिएबल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नंबर ही क्यों लिखा, ठीक है। माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए, अगर नहीं आई तो। वैसे पता होगा तो ठीक है, लेकिन नहीं पता तो आने चाहिए यार। वेरिएबल मैंने नंबर ही, इससे नंबर देखो यहाँ पर मैं कुछ भी ले सकता था। नंबर A ले सकता था, B ले सकता था, C ले सकता था, कुछ भी ले सकता था, ठीक है। मैं वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं हम, आपका नाम, मेरा नाम, ABCD जितने तक भी कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब ये 8 ये वैल्यू इट स्टोर इस नंबर के अंदर। देखो इंट डेटा टाइप के अंदर, नंबर के वेरिएबल के अंदर मैंने 8 स्टोर किया है, ठीक है। तो जावा कहता है कि भाई तुमने तो अपना कर ली, ठीक है, तुमने तो बता दिया कि कैसे कैसे करना, लेकिन कुछ मेरे भी रूल हैं, ठीक है। अगर तुम उस रूल के रूल को तोड़ोगे तो फिर मैं आपको एरर दूंगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ बताओ फिर क्या रूल है भाई, वो भी बता देते हैं, ठीक है। तो जावा कहता है मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट। किसी भी वेरिएबल के आगे डिजिट नहीं होने चाहिए। मैं एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, ये हम आगे इंटेलिजेंट आइडिया पे, और ये हम नया क्लास बनाएंगे आज, ठीक है। क्लास फाइल बनाएंगे और मैं लिखूंगा CWH_02_ वेरिएबल्स, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बनाया, ये हमारी क्लास फाइल तैयार हो गई, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। गाइस मैंने बड़ा कर लिया। अब इसके अंदर मैं मेन मेथड बनाऊंगा एक, ठीक है, मेन, और ये अपने आप ले लेगा। आजा आजा, रुको, MAIN, और ये आ गया। मेन मेथड बनके हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है। जावा का फर्स्ट रूल क्या कहता है, मैं इधर लिख भी देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। फर्स्ट रूल कहता है कि, इसको मैं कमेंट में कमेंट कर दूंगा बाद में, कि कोई भी वेरिएबल के आगे इंटीजर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं इग्नोर कर दूंगा, जावा कहूँगा भाई इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। जावा का फर्स्ट रूल कहता है कि कोई वेरिएबल के आगे, अरे यार कीबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, के आगे इंटीजर्स नहीं होने चाहिए। जैसे इंट, जो मैंने वही एग्जांपल लिया था, मैं बता भी देता हूँ। इंट नंबर इक्वल टू 8 ये लिया था ना मैंने। अब मैं इसको अगर मैं रन करूंगा तो देखना कोई भी एरर नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि अभी हम चल रहे जावा में, रूल फॉलो करते हुए, ठीक है। अभी हमें रूल के बारे में पता नहीं, हमने जैसा ऐसा लिख दिया। हमें सब कुछ आता है, ठीक है, हमें रूल पता होता है, सब कुछ है, इसलिए हमने रूल के हिसाब से लिखा। अब बाई चांस हमें नहीं आता रूल, हमें नहीं पता क्या कहना चाहता जावा क्या है क्या, ठीक है। हम ऐसे ही कोड लिख रहे हैं, हमने गलती से यहाँ पर
कोई इंटीजर डाल दिया। देखो इंटेलिजेंट आइडिया ने पहले ही बता दिया कि भाई साहब यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे तुमने गलत कर दिया, तुमने यहाँ पर वन कैसे डाल दिया भाई, कोई इंटीजर नहीं होना चाहिए, रिमूव करने के लिए कह रहा है। ये देखो रिमूव करने के लिए कह रहा है, ठीक है। कि क्या यार तुमने रूल नहीं पढ़े क्या, ऐसे बोल रहा है। ये देखो अगर मैं इसको रन कर भी दूं तो देखना क्या होता है यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। ये देखो जावा नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है, ये शो हो रहा है हमें। तो अभी हमने फर्स्ट रूल देख लिया, तो हम यहाँ पर सिर्फ प्ले कर देते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो देखना क्या होता है, नंबर, और मैं इसको करूँ प्रिंट तो देखना हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा, क्योंकि जावा रूल को फॉलो कर रहे हैं हम इसलिए। अब ये फर्स्ट रूल हो गया, अब हम देख लेते हैं सेकंड रूल, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी दबाकर मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, देखो, और कंट्रोल प्लस वी दबा के मैंने पेस्ट भी कर लिया। अब यहाँ पर फर्स्ट की जगह सेकंड लिख देता हूँ, CONT, ओके आई इंट। अब मैं पहले बता दूं कि है क्या। जावा क्या ना गया, सेकंड रूल देख लेते हैं हम पहले। जावा का सेकंड रूल कहता है कि भाई नेम इज द केस सेंसिटिव, मतलब अभी बताते हैं, मतलब नेम अगर कैपिटल और स्मॉल लेटर में हो तो वो अलग अलग वेरिएबल माना जाएगा, समझे। मतलब कि अगर मैं लिखूं इंट, क्या लिखूं, हाँ करण, एक में लिख देता हूँ कैपिटल के से ARAN करण इक्वल टू 2, ठीक है, और एक में लिखता हूँ स्मॉल के से KARAN करण इक्वल टू 3। क्या सोच रहे हो अगर मैं इसको करूं प्रिंट बड़ा वाला के, छोटा वाला के, मतलब बड़े का। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखने क्या होगा। अब क्या ये दोनों को एक जैसे समझ रहे हो क्या, गलती से भी गलती मत करना, ठीक है। ये दोनों एक अलग अलग वेरिएबल है। जावा का सेकंड रूल यही कहता है कि अगर दो नाम हो, अगर वो एक स्मॉल लेटर से हुआ या एक डबल लेटर से हो, चाहे एक ही नाम हो, अगर दोनों को तुमने एक स्मॉल लेटर से लिखा या एक कैपिटल लेटर से लिखा तो दोनों को अलग अलग वेरिएबल माना जाएगा। तो देखो 2 + 3 5 होता है, ठीक है। इसको ये नहीं समझना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल के ही कर दूँ तो देखना क्या होता है। अरे के यार ये मेरा कीबोर्ड ना, देखना अब मैंने जैसे कैपिटल की किया तो देखो यहाँ पर एरर आ चुका है। और एरर क्या आ रहा है हम वो तो देखते हैं, क्या एरर क्या आ रहा है। देखो वेरिएबल के इज ऑलरेडी डिफाइन, ठीक है। अगर मैं इसको हटा के तो ऐसा ही कर दूं तो देखो कोई एरर नहीं आ रहा है, मतलब ये दोनों अलग अलग है। यही कह रहा था जावा का सेकंड रूल। अब हम जावा का थर्ड रूल देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं करूंगा ऐसे, थर्ड रूल, ठीक है। थर्ड रूल देख लेते हैं क्या है। जावा का थर्ड रूल है शुड नॉट बी यूज अ कीबोर्ड लाइक प्रिंट वाइट स्टैटिक्स। तो मैं गाइस जावा का थर्ड रूल कहता है शुड नॉट बी यूज कीबोर्ड, ठीक है। अब इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम जावा का ना जो कीवर्ड होते हैं जैसे कि स्टैटिक, वॉइड, ये सब हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम पे। मैं यहाँ पे लिख के लेता हूँ
अरे ओ लाला, तुम जो भी वेरिएबल वेरिएबल लो, लेकिन मेरा लेकिन मेरे कीवर्ड्स को मत लेना, ठीक है। जावा कहते हैं जो मर्जी लो बट मेरे कीवर्ड्स मत लो, ठीक है। मतलब मेरा ही मतलब देखो, जैसे स्टैटिक, वॉइड, ये सब है ना। जैसे ये सब मतलब जावा के कीवर्ड्स है, और जावा का कीवर्ड से ही हम वेरिएबल नहीं बना सकते ना। तो वैसे बना सकते हैं इन केस, अगर मतलब बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, ठीक है। मतलब ज़्यादातर नहीं बनाओ, ना ही बनाओ यार, क्या 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 लगेगा, मत ही बनाओ। अब अपना अपना अपने यूज अपने कीवर्ड ले लेंगे ना, अपना खुद का कुछ बना लेंगे। जैसे कि मैं लिखूँ एंड स्टैटिक, देखो स्टैटिक पर रेड लाइन आ गई। क्यों आई? इसलिए आए क्योंकि स्टैटिक जो है वो जावा का कीवर्ड है। देखो यहाँ पर देखो क्या शो हो रहा है। और यहाँ पर अगर मैं स्टैटिक्स लगा दूँ, यहाँ पर अगर मैं स्टॉप दूँ, ये देखो स्टैटिक जो है, अब यहाँ पर मैं टाइप करूँगा तो देखना ये जावा कीवर्ड नहीं रहेगा, ये अपना बन गया, अपना वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल कहता है भाई, तू यूज़ मत कर मेरा कीवर्ड, मुझे मेरे पास से रहने दो, तू यूज़ मत कर, ठीक है। तो चाहे जो जिससे मर्जी से वेरिएबल बना, बस मेरा कीवर्ड मत करना। जैसे कि एक और एग्जांपल है इंट वाइड, जैसे वाइड जो है ना, वाइड भी जावा का कीवर्ड है। जैसे वाइड का मतलब क्या होता है, खाली, लेकिन वाइड्स कर दूँ ये तो अलग वेरिएबल हो गया। मतलब ये जावा का नहीं है, जावा से अलग है, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया। ये सिंपली यहाँ पर एरर नहीं शो हो रहा। तो ये रही हमारे पास थर्ड रूल, और हम फोर्थ रूल पे रखते हैं, वाइट स्पेस आर नॉट बी अलाउड इट, ठीक है। मैं एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा रूल जावा फोर्थ रूल इक्वल टू स्पेस अलाउड नहीं है वेरिएबल में, ओके। स्पेस अलाउड नहीं है वेरिएबल में। अब मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, और ये देखना अभी मेन, इसको हटा दो यार, कीबोर्ड कीबोर्ड चेंज कराना पड़ेगा मेरे को। अब मैं कंट्रोल प्लस एक्स करके, मतलब कंट्रोल प्लस वो स्लैश दाब के मैं कर लूँगा, मैं कमेंट आउट। अब मैं लिखूँगा इंट, यहाँ पर मैं देखो एंड, तो क्या लिखूँ किस चीज़ का नाम है, चल हम लिखते हैं रोहन और शाम, स्पेस अलाउड पहले देखता हूँ, स्पेस करके, ठीक है, अलाउड। देखो अब यहाँ पर हमें शाम की जगह पर जहाँ लिखा है वो वहाँ पर लाल लाल शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हमने स्पेस डाल दी ना, इसलिए शो हो रहा है। अब स्पेस अलाउडेड नहीं है, जावा कहता है भाई वेरिएबल के अंदर स्पेस डालोगे, मतलब क्या यार, वेरिएबल के अंदर भी स्पेस डालोगे अब। इसलिए मैं नहीं यार, मेरे मेरे रूल के खिलाफ है। मैंने इसको रन करने वाला, मैं तो एरर दूंगा भाई, मुझे नहीं पता। अगर मैं यही स्पेस अगर हटा के, अगर मैं वो हाइफन जैसा साइन लगा दूं, तो फिर ये कहेगा ये ठीक है भाई, तेरा काम भी चंगा मेरा काम भी चंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्पेस लगा दे तो देखो एरर दे रहा है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे स्पेस हटा दूं तो एरर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही रही जावा की फोर्थ रूल, ठीक है। तो अब देखते हैं जावा के फिफ्थ रूल क्या है। वी कैन यूज, अच्छा हाँ ये देखो कोड विद कोडर्स, देखो यहाँ पर मैंने कोड, यहाँ देखो यहाँ पर मैंने स्पेस लगाया हुआ है, इसलिए इनवैलिड बता रहा है। अगर मैं स्पेस ना लगाता तो वैलिड बताता, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्पेस लगाई, इसलिए इनवैलिड है। अब चलते हैं यार नेक्स्ट, ठीक है। फिफ्थ रूल पे वी कैन यूज डिजिट क्या करेक्टर, ठीक है। जो अभी मैं एग्जांपल से बता दूँ यार, सीधा सीधा जावा का कहता है, पता है जावा कहता है यार तुमने मेरे 4 रूल फॉलो किया ना, मैं 5वां तेरे लिए डिस्काउंट करूँगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे फिफ्थ रोल एफ 5 नहीं, फिफ्थ लिखते हैं, फिफ्थ रूम। सीधा हम यहाँ पर एंट रोहन शाम। देखो मैंने रोहन शाम लिखते ही देखना यहाँ पर एरर आएगा। क्यों एरर आया? क्योंकि मैंने रोहन शाम जैसे वेरिएबल ऊपर इस्तेमाल कर रखा है। अगर मैं ऊपर वाले का आर बड़ा कर दूं तो फिर इसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं रोहन शाम 1 टाइप कर देता हूँ जो हमारे पास वेरिएबल ना है। देखो वहाँ पर मैं यहाँ पर सिंपली 1 टाइप कर दूंगा। अब ये अलग वेरिएबल बन गया। ठीक है, पहले दोनों एक थे, इसलिए मतलब एरर शो हो रहा था। अब देखो इसके अंदर मैं चाहे नंबर प्रिंट करूँ, करेक्टर प्रिंट करूँ, एनीथिंग, कुछ भी प्रिंट, कुछ भी इसके अंदर रख सकते हो वेरिएबल के बीच में। सेंटर के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, चाहे नंबर, चाहे देखो मैं अभी देखो। लेकिन फर्स्ट वर्ड में जावा कहता है भाई तू पहले वर्ड में क्यों रखता है यार, बीच में रखना, बीच में जो भी रख। लेकिन मैं तेरे को कभी एरर नहीं दूंगा, लेकिन अगर तू मेरे रूल के खिलाफ जाएगा तो मैं तुझे एरर दूंगा। ठीक है, तो अब ये देखना यहाँ पे मैं इसको करूँगा। देखो अब रोहन का जो मैं इधर ये एरर दे दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं यार वीडियो के। ये सब तो बेसिक शायद आपको मतलब शायद क्या अच्छा आपको पूरा पता लग गया होगा, क्योंकि इतनी अच्छे से समझा रहा हूँ, पता तो लगेगा है ना। तो अब देखते हैं हम गाइस, कल की वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। कब मैंने आपको ये बताया था कि दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर होते हैं बाइट, शॉर्ट एंड टोटली ना इसके 8 होते हैं। ठीक है, अगर देखें तो फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ये 2 और होते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना, वो पूरे जावा कोर्स के अंदर पूरे 8 तरीके के होते हैं। ठीक है, ये देखो 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइट्स के बारे में। बाइट्स क्या है गाइस? कंप्यूटर को ना 0 और 1 की भाषा समझ आती है। अगर मैं कहूँ कंप्यूटर के ओए भाई चल रोहन शाम प्रिंट कर, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा कहना क्या चाह रहे हो। तो बाइट जो है ना वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं बाइट्स क्या होती है। तो बाइट्स जो होती है ना, इसका रेंज होता है -128 से 127 तक। ठीक है, ये जो -128 है ना, ये यहाँ पर माइनस साइन लगाना मत बोलना। ठीक है, और ये 1 बाइट लेता है। अगर हम कोई भी प्रोग्राम अगर रन करते हैं, अगर बाइट का इस्तेमाल करके कर रन करते तो एक प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, 1 बाइट लेगा। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर देखो वैल्यू जो है इसका -1। देख भाई माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, माइनस मत भूल जाना। ठीक है, माइनस जो है यहाँ पर वो भूल मत जाना, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये लेता है सब फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बाइट लेता है। ठीक है, और मैं आपको एक मतलब कैसे है मैं बताता हूँ। देखो 1 है ना, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप टोटल, तो 1 से मल्टीप्लाई करो 8 को तो टोटल वैल्यू आई 8। अब जितनी टोटल वैल्यू आई ना उसको 2 की पावर 8 रख दो। मतलब समझा? मतलब नहीं नहीं, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे नीचे नीचे जो है यहाँ पे अभी बता रहा हूँ 1, देखो यहाँ पर 2 जो है इधर 2 बाइट लेता है, 2 16, तो 2 की पावर 16, लेकिन माइनस ध्यान रखना भाई 2 की पावर 16 डिवाइड बाई 2, TO2 वाला 2। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर 16 डिवाइड बाई 2 -1। अब ये -1 कहाँ से आया? -1 इसलिए आया कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज 0 भाई, वो 0 वैल्यू भी लेगा, इसलिए माइनस आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसका सिंपली यहाँ पर होगा 1 इंटू 8, 2 की पावर 8। ठीक है, डिवाइड बाई 2, 2 की पावर 8 डिवाइड बाई 2 -1। ठीक है, अब हम बात करेंगे शॉर्ट के बारे में। ठीक है, शॉर्ट क्या होती है? शॉर्ट जो वो होती है जो लॉन्ग वैल्यू को अंदर अपने अंदर रखते हैं, बड़ी वाली वैल्यू को। तो वैल्यू ऑफ रेंजेस, इसका रेंज आता है 2 की पावर 16 -2 की पावर 16 डिवाइड बाई 2, TO2। सो 2 की पावर 16 डिवाइड बाई 2 -1।
-1 कहाँ से आया, डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका, सेम एज इट इज, ऐसा कुछ कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। ऐसे बस हाँ याद रखना, अच्छी बात है, रट्टा वट्टा मत मारना, ठीक है, टाइम के साथ अपने आप आ जाएगा। अब इंट की बात कर लेते हैं। इंट जो है वैल्यू रेंज होता है 2 की पावर 16, 2 की पावर 32। अब 32 कैसे होता है, क्योंकि ये 4 बाइट लेता है, 4 8 32। सो -2 की पावर 32 डिवाइड बाई 2, 2 की पावर 32 डिवाइड बाई 2 -1 क्यों नहीं था, 0 हो गया इसलिए। अब वैसे ही फ्लोट रेंज होता है, सी डॉक्यूमेंट में हम देखेंगे, वैसे वैसे ही कभी कोई नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं, ठीक है, कभी नहीं पूछेगा। ये 4 बाइट लेता है, और फ्लोट में एफ क्या है, एफ का साइन है, ठीक है, फ्लोट। लॉन्ग में 8 बाइट लेता है, 8 8 64, तो 2 की पावर 64 डिवाइस ऐसे। अब ये इसमें 8 बाइट्स, इसमें 2 बाइट्स, ठीक है, बस यही सब है। अब ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आ रहा छोड़ दो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा करो, छोड़ दो, अपने आप आ जाएगा। किसका, अब पता, अभी भी पता नहीं लग रहा होगा कि यार क्या किस में इस्तेमाल होता है ना, वो अपने आप पता लग जाएगा ना। अभी तो चैप्टर नंबर 1 ही है यार, अभी तो बहुत चैप्टर बाकी है ना, अभी टाइम है। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे। अब बात आती है बूलियन, ठीक है, बूलियन। अब बूलियन जो वो होता है ना, वो एक सही और गलत बताता है कि भाई ये सही है या गलत है, ठीक है। अगर मैं लिखूं कि रोहन अगर 18 साल से ऊपर है तो वो ड्राइव कर सकता है, और रोहन अगर 18 साल से नीचे है तो वो ड्राइव नहीं कर सकता, तो वही बताएगा। अगर मैं लिखूंगा कि 18 एज अगर 18 साल दूंगा तो वो कहेगा यू कैन ड्राइव, अगर नहीं दूंगा तो वो कहेगा नो, फॉल्स फॉल्स। यही तो ट्रू फॉल्स की बात करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, राइट अ जावा प्रोग्राम टू ऐड 3 वर्ड, ठीक है, कोई क्विज कर लेते हैं एक बार, ताकि इससे हमें पता लग जाए कि हमें कितना आया। पहले मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं एक होमवर्क दूंगा, आप मुझे कमेंट में बताना। लिख दूं यहाँ पर पहले मैं, रिलेशन ऑफ 3 वर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं ऊपर क्या, यहाँ पर नीचे इंट ए इक्वल टू 3, और इंट क्या लिख रहा हूँ मैं, इंट बी इक्वल टू 45, और लिखूंगा इंट सी इक्वल टू 4। और अगर मैं प्रिंट करूँ साउथ के इस्तेमाल सब शॉर्टकट किया है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर देखना हमारे पास वैल्यू आते हैं। राइट क्लिक करके मैं रन करूँगा और देखना फिर क्या आता है। अब इसको प्रिंट करके बताएगा यहाँ पर, बिल्डिंग स्टार्ट, चैप्टर नंबर 2 वेरिएबल रन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे रन करूँगा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 58 61 आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आंसर जाएगा 61, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए किया, वैसे तो ये तो आपको पता ही होगा। अब बात आती है कि मैंने यहाँ पर इंटी क्यों किया यार, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर तो बहुत सारे इंटीजर, मतलब फ्लोट भी है, शॉर्ट भी है, लॉन्ग है, फिर मैंने इंटीजर क्यों किया, हाँ क्यों किया इंटीजर। तो मैं यहाँ पर पहले इसको रन होने दो, मैं इसका रिजल्ट होने दो, उसके बाद बताता हूँ मैं। ये अब कर, आजा आजा आजा, अबे क्या, आजा, स्टार्टिंग वेरिएबल, और ये स्टार्ट हो गया। ये हमारे पास इसकी आंसर 61 है, ठीक है। ये 8 क्यों आया, 8 कहाँ है यार, अच्छा ये इसका कमेंट आउट कर देता हूँ मैं सिर्फ इसका यहाँ से चाहता हूँ। यहाँ पर मैं इसको अच्छा बनाने के लिए दूंगा वैल्यू, वैल्यू इज, और यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर ऐसे ले दूंगा, और मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगा। अब देखना अब क्या आता है, वैल्यू इज 61, ये प्रिंट करके आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, 3 4, अच्छा अच्छा अच्छा, इसने ना डायरेक्ट ही कर दिया, इसने प्लस नहीं किया, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेता हूँ। अब देखना ये प्रिंट करेगा, और इसको कर दिया बंद, और मैं प्रिंट करूँ तो 61 देख रहा है। मैं ब्रैकेट क्यों लगाया मैं बताऊंगा अभी धीरे धीरे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मैं एंटी क्यों लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं फ्लोट लगाऊं तो क्या होगा, फ्लोट डाला, यहाँ पर भी डालना पड़ेगा फ्लोट, फ्लोट, और यहाँ पर भी फ्लोट, लो। अब मैं रन करूंगा तो क्या होगा,
फ्लोट से क्या होता है, डेसिमल बनता है। अब देखना 61.0, ठीक है। अब ये जीरो कहाँ से आया भाई, ये फ्लोट है, ये डेसिमल में कन्वर्ट करता है। अगर मैं 3.9 करूँ, यहाँ पर 3.9 की जगह ये क्या हो रहा है, एफ को मैंने बताया ना साइन होता है, 3.1 करूँ और यहाँ पर 3.2 करता हूँ और ये मैंने किया, इसको किया रन, तो देखना अब कितना आंसर आता है 62.100, क्योंकि ये फ्लोट है भाई, फ्लोट है, ठीक है। फ्लोट डेसिमल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ये रही थी मेरी, अब मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि कोई 4 नंबर को मैं लिखे देता हूँ यार, कोई 4 नंबर को ऐड करके वैल्यू बताओ। गाइस ऐड जैसे करोगे ना, जैसे मैंने किया यहाँ पर ऐड, इसको मैं सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। मैंने जैसे किया ना, ये ऐसे ऐसे ही मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप ऐसे लिख देना, ठीक है, कि आंसर रिजल्ट, अगर रिजल्ट जैसे आएगा तो यहाँ पर रिजल्ट करके लिख देना, ठीक है। रिजल्ट करके लिख के उसके आगे आंसर लिख देना, ऐसे आ रहा। नहीं तो आप ना स्क्रीनशॉट लेकर, नहीं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट मत लेना, फोटो खींचकर, और ना मतलब वो हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप जावा कोडर के नाम से जो है, आई होप उसमें ऐड हो गया आप, उसमें आप ना उसमें आप मुझे ना सेंड कर देना, ठीक है। जितने मैं सबका चेक करूँगा, हर एक ठीक है, लोग का चेक करूँगा मैं, ठीक है, सबका चेक करूँगा। और यहाँ पर ना आप, अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से ऐड हो जाऊँगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब कोई क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हाउ टू चूज डेटा टाइप फॉर आवर वेरिएबल। अब हमें पता कैसे लगेगा यार कि हमने बाइट बाइट शॉर्ट, क्या मतलब पता कैसे लगेगा कि हमने क्या करना है, मतलब कौन से वेरिएबल के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करना है। तो मैंने ये पहले बताया हुआ है आपको, ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने। देखो, जब कोई इंटीग्रल वैल्यू आएगी ना, जैसे इंटीजर्स आ गए, तो उसके लिए इंट इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, इस चारों इस्तेमाल कर सकते हैं, है, ये चारों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्लोट, अगर हमें डेसिमल में चाहिए तो फ्लोट और डबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कैरेक्टर में चाहिए तो ये साइन लगा के, मतलब 2 कॉमा लगा के बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बूलियन चाहिए तो बूलियन में आपको पता है कि ट्रू फॉल्स का काम करता है, ठीक है। अब इधर लिख दो भाई, in order to choose the data type we first need to find the types of data we want to store, ठीक है। after that we need to analyze the min 8 max value we might use, ठीक है। आई समझ गए होगा यार, बताने की जरूरत नहीं है, बता दो क्या यार, हमें कोई भी वैल्यू स्टोर करने से पहले ना हमें डेटा टाइप की फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। बता दिया यार मैंने, ये इसमें फाइंड करनी पड़ेगी ये है कौन सा डेटा टाइप, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब ना बेसिक कैसे लेकर आगे बढ़, जब प्रोग्राम लिखना सिर्फ लिखने वाला काम करेगा ना, मतलब उसमें कोडिंग कोडिंग मतलब बड़ा बड़ा कोडिंग करा तब पड़ेगा। इंटीग्रल्स, ठीक है। अब इंटीग्रल्स क्या है, अ कांस्टेंट वैल्यू व्हिच कैन असाइन टू द वेरिएबल इज कॉल्ड एज इंटीग्रल। इंटीग्रल वो होता है जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, जैसे इंट a इक्वल टू 8, 8 कांस्टेंट है भाई, उसको चेंज नहीं कर सकता, 8 दूसरी जगह पर नहीं मिलेगा, 8 8 ही रहेगा, ठीक है। 8 को उल्टा करके फिर भी 8 ही रहेगा, तो वो हो गया कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। जैसे कि आपका नाम अगर रोहन नहीं, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे, करेक्टर में लिख दूं यहाँ पे ताजमहल, ताजमहल कांस्टेंट है, ठीक है, और दूसरा तीसरा ताजमहल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर वही बताया गया है, यहाँ पे ये 101 इंटीग्रल वैल्यू हो गया, 101 पॉइंट एफ जो फ्लोट इंटीग्रल हो गया। अब 101 पॉइंट, इसको देखो पॉइंट दोनों में आ रहा है, तो डबल और फ्लोट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब करेक्टर में करेक्टर इंटीग्रल हो गया, ट्रू फर्स्ट, और उसके बाद बोले इंटीग्रल हो गया। तो गाइस यही रही हमारा चैप्टर। अब आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आप एक बार इसको देख लेना, इसको अच्छे से देख लेना, और ये सब मैंने आपको बता दिया है, और वो जो होमवर्क मैंने दिया वो ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब एक दिन में सारा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो धीरे धीरे करेंगे, 21 दिन आना यार, हो जाएगा कंप्लीट। तो ठीक है गाइस, हंसते रहो और क्या, है ना, और अच्छे से करते रहो। और मैं इसको, चलो गाइस टाटा। अगर आपको अच्छा लगा, अगर मेरा मतलब पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है आपको, तो प्लीज़ 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 शेयर कर देना इसको, ठीक है। और अपने दोस्तों लोगों को शेयर कर दो यार, और इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और लाइक वाला बटन भी दबा देना, मन करे तो, अगर अच्छा लगा हो तो, समझ आ रहा हो तो ही लाइक का बटन दबा देना, लेकिन सब्सक्राइब करके जरूर लिख लेना, ठीक है। ठीक है, चलो बाय बाय।